हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे बैक पार्ट के लिए। तो जितना चेस्ट होता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। अब ऊपर से हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, जितनी लेंथ रखनी है आपको उसे आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है बैक पार्ट में। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 14 इंच लेंथ रख रही हूँ और 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, यानी मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है 15 इंच। अब हम शोल्डर लेंगे 40 साइज के लिए 6 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ। मैंने शोल्डर लिए यहाँ पे 6 इंच और आर्म होल्स भी लिए हैं 6 इंच। अब यहाँ स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे 40 साइज है चेस्ट, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच और 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्क करेंगे, कमर है 32 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंच। 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच जो हम बैक में टक्स लगाते हैं उसके लिए और 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल्स को गोलाई देनी है, तो हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच पे। बैक के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे गोलाई देंगे। तो मैंने आर्म होल्स को गोलाई दे दी है इस तरह से। अब हम टक्स के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पे। सभी साइज के लिए सेम होता है और 1 इंच का टक्स लगाया मैंने हाफ इंच करके। ऊपर से हम इसकी लेंथ लेंगे 5 इंच। इसके बाद में हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम गले को डाउन करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि हम डीप नेक में गले को 1/2 इंच डाउन करते हैं। अब हम नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और लेंथ ले रहे हैं यहाँ पे 10.5 इंच। नीचे से विड्थ रखेंगे 3 इंच। अब यहाँ पे हम नेक को शेप देंगे, तो यहाँ पे वी शेप बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वी शेप बना रही हूँ। मैंने नेक को शेप दे दिया है वी का। अब देखो कमर की साइड में 1/2 इंच डाउन करेंगे इसको, जिससे कि यहाँ पे साइड में झोल नहीं आएगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से देखो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट की। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब टक्स पे हम कट लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कपड़े को उसी तरह से फोल्ड करना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से इसकी लेंथ रखेंगे। तो जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी है उतनी फ्रंट पार्ट में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट वाला नहीं बना रहे हैं। अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है बैक पार्ट से। मैंने बराबर लिया है दोनों को। अब यहाँ पे हम हुक आई पट्टी के लिए 1/2 इंच से थोड़ा कम छोड़ेंगे। जितना आप सिलाई में लेते हो उतना आपको हुक आई पट्टी के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद में हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पे और आर्म होल्स के लिए भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करना है और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पे।
हाफ इंच छोड़ेंगे यहाँ पे जो प्रिंस कट में हम लगाएंगे टक्स, उसके लिए, और 1.5 इंच छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्क करना है 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 8 इंच। 8 इंच भी मार्क करेंगे। और जो हम टक्स लगाएंगे उसके लिए यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे 2 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। आर्म होल्स को गोलाई देंगे 1 इंच पे, 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे फ्रंट के लिए शेप देना है आर्म होल्स को। अंदर वाली लाइन से डाउन करना है इसको। हाफ इंच गले को डाउन करेंगे और यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और इसकी लेंथ रखेंगे 7.5 इंच। फ्रंट में भी हम वी शेप ही बनाएंगे। नीचे से विड्थ रखें 3 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे हम वी नेक बना देंगे। इसके बाद में हम टक्स के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पे 40 साइज के लिए करेंगे 11 इंच पे। 11 इंच पे मार्क करना है। नीचे से विड्थ रखेंगे यहाँ पे 3.5 इंच। ऊपर से लेंगे हम 4 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्क करेंगे 1.5 इंच पे, क्योंकि हमने 2 इंच छोड़ा था, यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क किया है। 1.5 इंच हम कट करेंगे और दोनों साइड में सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा है हमने, जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। इस तरह से हमने 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा है। ऊपर से हम 1.5 इंच पे सीधा लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम प्रिंस कट शेप देंगे। अब देखो आपको ऊपर से इस तरह से शेप देना है। प्रिंस कट से आप आराम से इस तरह से प्रिंस कट के लिए शेप दे सकते हो। नीचे से भी आप इस तरह से शेप दे सकते हो, इससे आसानी रहेगी। अब यहाँ से हम इसका मेजरमेंट लेंगे, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है 4.5 इंच और इसको भी देखना है, ये भी आ रहा है यहाँ पे हाफ इंच, यानी ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको तिरछा मिला देंगे। दोनों को हमें बराबर रखना है और यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। तो मैंने सभी मार्क कर लिए हैं फ्रंट के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ से हम कट कर लेंगे बाद में सिलाई करते टाइम में। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो कपड़े को 4 फोल्ड करना है। सबसे पहले ऊपर से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ रखेंगे, तो बाजू की लेंथ है 9 इंच है। हाफ इंच ज़्यादा लेना है जो ऊपर सिलाई में जाएगा उसके लिए। 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ इसकी लेंथ। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ना है जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। तो इस तरह में जाएगा, यहाँ पे उतना आपको छोड़ देना है। बाजू गोलाई के लिए लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 इंच है गोलाई और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। जितनी बाजू गोलाई होती है उसका हाफ करके लगाना है। 3.5 इंच पे हम डाउन करेंगे और यहाँ से एक तिरछा मार्क करेंगे। तो जितना आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें से हाफ इंच माइनस करना है और 1.5 इंच लेना है यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, आपको बॉडी नेप लेना है इसमें बाजू में। अब यहाँ से हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे, 2.5 इंच पे सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल्स को गोलाई दे देंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में हम फ्रंट के लिए शेप देंगे। तो यहाँ से आप हाफ इंच या 1.25 इंच के लगभग छोड़ सकते हो। यहाँ पे इस तरह से मार्क करना है। हम फ्रंट के लिए शेप देंगे इस तरह से।
तो बाजू के लिए सभी मार्क कर लिए हैं, अब बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। सेंटर में कट लगाना है और जो हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको भी कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।